परी कोमल कमल नयन को पहनाओ जय माला, पहनाओ जय माला। श्री रघुबर कोमल कमल नयन को पहनाओ जय माला, पहनाओ जय माला। दो चार कदम चलते चलते श्री रघुबर तक ऐसे पहुंची कोई सकुचे 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 को पहनाओ जय हेलो, ये देखिए ये मिथिला नगरी है, यहाँ झुकना पड़ेगा आपको, ठीक है? और झुकी जाओ। झुकी जाओ, झुकी जाओ, जमाल की बात लली बड़ी छोटी है। हेलो, ये जीजा हेलो, और जिनके आगे जी और जिनके पीछे जी और जिनके आगे पीछे जी मैं उनकी साली हूँ तो मेरे जीजा जी। और जिनके पीछे जी और जिनके आगे पीछे जी प्रणाम भगवान। अरे मूर्ख जनाब, इतनी भीड़ भाड़ क्यों है? जनक कहो क्या कारण है ऐसी ये भीड़ भाड़ क्यों है? सीता का
और स्वयंवर की शर्त थी, जो शिव जी के धनुष को उठाकर उसका प्रशंसा चढ़ाएगा, मैं अपने पुत्री सीता का कर दूंगा। मिथिला, वो मिथिला पत अब यह बतला धनुहा किसी ने ये तोड़ा है। मिथिला पत अब यह बतला धनुहा किसने ये तोड़ा है, और किसने ये भरत स्वयंवर में सीता से जोड़ा है। और जनक अत्यंत शीघ्र बदलाव उसको, वरना चौपट कर डालूंगा। और जितना है तेरा राजपाट सब उलट। अभी तक तुम दोनों ने अपना परिचय नहीं दिया, तुम कौन हो? हे मुनिश्रेष्ठ, कहिए। हम दोनों भाई राम और लक्ष्मण हैं। मैं अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र हैं। मुनिराज, कहिए। शिव धनुष तोड़ने वाला कोई आपका दासी होगा। मुनिराज, शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा, जिसने ये सायप राध दिया, जिसने ये सायप राध दिया, वो दास आपका ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का, वह कब किससे डर सकता है। जिस पर हो कृपा ब्राह्मणों की, जिस पर हो कृपा ब्राह्मणों की, ये कार्य वही कर सकता है। तो सुनो, राम वो सेवक है जिसका ही सेवा ओ सुनो, राम वो सेवक है जिसका ही सेवा जीवन है। तो मेरी सेवा काम करे वो ही हर से भोजन है। हे राम बना है अगुआ तू इस क्षत्रिय कुल की कारी है, इसलिए मसला याद हुआ तुमका है चोर
बन जाता है, मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजरे में जाता है। जो ज्यादा मीठा होता है वह अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो तो कोल्हू में फेरा जाता है। मुराद भाई ने मीठे वचन कहे, इसलिए क्रोध बढ़ आया है। सबसे पहले ये बोल उठे, इसलिए चोर ठहराया है। अच्छा अपराधी हमें सही, हमने ही यह निचोड़ा है। जो कुछ करना हो करे आप, शिव धनुष हमें ये तोड़ा है। बचपन में बहुधन ही तोड़ी तो कभी नरसिया ये इतने, इस धनुहा में क्या लाल लगे जो स्वामी गरमा ये इतने। देखो राजा के लड़के मुंह नहीं संभाल रहा है, और मुझ जैसे क्रोधी के आगे क्यों आंखें निकाल रहा है। तो श्री महादेव का महाधन अत्यंत विदित और अनुपम है। ऐसा प्रजनन को दंड भला छोटी समय है। छोटी ही भलो ही समझ लिया। श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मुझे ये कहना है। ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं जो महाराज ने पहना है। ये कहना है रजपूतों का जो पहना जाता है रण में। अपराध क्षमा हो महामुनि, बस चाहिए शांति ब्राह्मण में। रे बालक क्या हुआ तुझे, जो बात काटता जाता है। क्या नौटारी ब्राह्मण समझा जो मुझे डांटता जाता है। मूर्ख बालक, कहो मुनिराज, मुझको सीधा ब्राह्मण न जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही, अति दिग्वंशी बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी हूँ, निर्दोही हूँ। विख्यात शास्त्र बाहुतक के भुजदंड काटने वाला हूँ। इस फर्जे को तू ही बिलोक, इस फर्जे को तू ही बिलोक, जो खून का मुनिराज कहिए। देखना कहीं नजर न लग जाए,
इसको अपनी काख में छुपा लीजिए। चुप हो जा मूर्ख बालक। हवा न लग जाए मुराद। मुराद बस इसी एक ही फरसे से सूरों का स्वर्ग द्वार खुला। हल्दी की एक गांठ पर ही बस रट्टे का बाजार खुला। अब बीत चुकी इसकी बहार, ये शास्त्री आपका कुत्थल है। फरसे में नहीं प्रबलता वो बूढ़ी बारी बेबल है। मुराद कहिए क्या बूढ़ा फरसा दिखलाकर क्षत्रिय कुमार को डरा रहे। बलिहारी आपकी फूकों की उड़िया चल पर बस उड़ा रहे। उस माई के लाल नहीं जो हवे से डर जाए। वो छुई मुई का पेड़ नहीं जो छूने से मुरझा जाए। मूर्ख बालक, तू धुपाए पड़ो से हाथी छोड़, अन्यथा रुलाए का फरसान और कर देगा फटे दांत अभी ये स्वाद जगाए। तू बच्चा है, बच्चा ही रहा, क्यों मेरे घर से मरता है। मुझे जैसे क्रोधी के आगे किसी लिए बैठना पड़ता है। मुनिराज कहिए ये क्रोध आपके पास ही रहे। श्री महाराज हम बच्चे हैं, बच्चे ही बचपना करते हैं। पर तुम्हें नहीं शोभा देता जो बच्चों के मुंह लगते हैं। मेरे मुंह में वो दांत नहीं जो तुलसी से तुरसा जाए। डर है फरसे की लपटों से अत्यधिक उबालियां आ जाए। अरे मूर्ख बालक, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्षमा मुनिराज। भगवान बच्चों की बोली को विद्वान न बुलाते हैं। भगवान बच्चों की बोली को विद्वान न बुरा मानते हैं। बच्चों का मुख तो गंगा है, अनुचित या उचित
बाधा और व्याधि तो मैं हूँ, सचमुच यह तो निर्दोषी है, सच्चाई अपराधी तो मैं हूँ। अपराधी के लिए तो ये मेरा उपहार काफी है। महाराज, अपराधी तो तुम हो, भैया को अपराधी कौन कह सकता है? रे मूर्ख बालक, चुप हो जा। अपराधी तो तुम हो साहब, उत्सव बिगाड़ने आए हो। भाई ने कहीं बिलो डारा तो थी निकालने आए हो। ये धनुष अनगिनत वर्षों से मिथिलापुर में था पड़ा हुआ, मिथिलेश्वर के कब्जे में था, बस उनकी ही संपदा हुआ। महाराज, जो मालिक था उसने इसको अपना आगे तुड़वा डाला। अब कहो कौन होते हो तुम, जो करते हो चुप हो जा मूर्ख बालक। क्या मरे धनुष के श्राप में ब्राह्मण तू रोने आया है? यह देख क्षत्रियों का समाज यूं ही सिर होने आया है। मूर्ख बालक, जो पिता के ऋण से ऋण नहीं, जो माता का बल दाता है, गुरु ऋण के कारण वही हाथ फिर एक बार आता है। इस कारण उस करके काम पूरा भुगतान करूंगा मैं, अपने इसी खूनी फरसे से तेरा बलिदान। महाराज, कहिए आपका ये हर्षा धन्य है, जिसका नाम सुनकर अबला डर जाती है। महाराज, फरसा दिखला कर बार बार जो मुझे डराने आए हो, क्या काल आपका वाहन है जो साथ में उसको लाए हो? मुराद, कहिए सूर्य नहीं कहलाते हैं, जो अपने आप बखान करे, वो काम नहीं कर सकते हैं, जो बातों का भुगतान करे। बोलो हाँ तुमको ही सुबह, जिसने घर का लोहू काटा, बलिहारी है उन हाथों की जिसने माता का। चुप हो जा मूर्ख बालक। अब रहा जो शेष गुरु का ऋण, तो उसको मैं निपटा दूंगा। ले आए आप महाजन को, कौड़ी कौड़ी भुगता दूंगा। अरे मूर्ख बालक, बालक तू छोटा सा है पर बड़ा ठीक है। बालक तू छोटा सा है पर बड़ा ठीक है, छोटा है सोने के लोटे में बिछ है, तू मिलाकर छोटा है।
कहिए जो बनी इमारत बरसों से घंटों में वो गिर जाती है। मंडन में उम्र गुजर जाती, खंडन में देर ना लगती है। इसलिए कर्म वे करते हैं जो मंडन करने वाले हैं। अभिमान करे किस बल का, हम जब खंडन करने वाले हैं। रनिवासों के पाले वाले जब रण के पाले पड़ते हैं, उस समय काल भी सम को उससे लड़ते हैं। अरे मूर्ख बालक, अब मैं समझ गया तुम दोनों की चाल को। हे राम, तुम्हारी बातें सुन मुझ में नरमाई आती है। हे राम, तुम्हारी बातें सुन मुझ में नरमाई आती है। अरे देख तेरे लघु भ्राता को तो मैं परशुराम कहलाता हूँ, तो तू भी राम कहता है। अरे मेरा ही नाम छीन करके तू मुझ पर धात जमाता है। तो दो राम रहेंगे नहीं राम, इस कारण का संग्राम अभी। अन्यथा जगत को मत बहका के त्याग राम का नाम अभी। मुनिराज, कहिए धन्य तुम्हारी धारणा, धन्य तुम्हारा बोल। राम नाम तक से तुम्हें है इस कदर विरोध। मुनिराज, कहिए तब तो अपने इस फरसे को भाषा पर चलाइएगा। मुनिराज, वर्णमाला में से यह अक्षर निकलवाइएगा। बलिहार खिंचावट तो देखो, कहते हैं राम नाम क्यों है। जो नाम एक ब्राह्मण का है, क्षत्रिय का वही नाम क्यों है। क्षमा करें मुनिराज, व्यर्थ ही राम नाम से झगड़ रहे हैं। मुनिराज, कहिए भृगुनाथ आप और मुझे सोचे तो कितना अंतर है। भृगुनाथ आप और मुझ में सोचे तो कितना अंतर है। मस्तक पर है यह परशुराम, श्री राम नाम चलो मेरे। मैं राम और आप है परशुराम, पति
जिसका नाम बड़ा, बस वही बड़ा कहे लाता है, होता है जिसका नाम बड़ा। मुनिराज विनय हम करते हैं और आप बिगड़ते जाते हैं, जितना हम झुकते जाते हैं उतना तुम चढ़ते जाते हो। इतना हट इतनी घबराहट, इतना भी क्रोध नहीं अच्छा, मिलने में है आनंद सदा, ये बैर विरोध नहीं अच्छा। कहिए। बिगड़ जाए जो हम कहीं तो अनर्थ होना, सूर्य वंश में जन्म है, धन्यवाद है कहिए। तारीफ नहीं अभिमान नहीं, अपना स्वभाव कहते हैं। तारीफ नहीं अभिमान नहीं, अपना स्वभाव कहते हैं हम, जब बहुत छेड़ता है कोई तो मौन नहीं रहते हैं। रघुकुल का चुनौती पर रण मध्य खोलने लगता है, तो महाकाल भी सम्मुख हो तो उससे लड़ना पड़ता है। कहिए। इसलिए न फरसा दिखलाओ, हम खौफ न उसका करते हैं। हाँ एक शस्त्र मुनिराज ये है, जिससे जिसका हम आदर करते हैं। कहिए बतलाए वो क्या है, जिसका मुझको अब भी डर है। मुनिराज देखिए नीचे को, वो इन चरणों की ठोकर है। मुनिराज कहिए। बस वही शस्त्र है महाशस्त्र, जिससे अपना सर नीचा है, यदि उसका आप प्रयोग करे तो ये बस स्थल हाजिर है। विप्रों के हम कृपा पात्र, यह ध्यान रहे इस ठोर प्रभु, उसकी भी छाप वहाँ पे हो, इस जगह चीनी है और प्रभु। हे राम, तुम्हारी बातों को सुनकर मुझे संदेह हो रहा है। ये भगवान विष्णु का धनुष है, अगर तुम इस पर
बाण का संघान कर सको तो मेरा संदेह मिट जाएगा। ठीक है मुनिराज। हे राम तुम्हारी जय हो। महाराज जनक धूमधाम से पुत्री का विवाह करो। महाराज दशरथ के पास पत्रिका भेजी जाए जैसी आज्ञा हो महाराज। और उन्हें बारात लाने के लिए आमंत्रित किया जाए। जैसी आज्ञा हो महाराज।